गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल के फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। आज हम फंक्शंस का इंटीग्रल ज्ञात करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 7.1। इसमें दो प्रकार से इंटीग्रल ज्ञात करना पूछा गया है। पहले 5 सवाल निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करने हैं और बाकी के सवाल फॉर्मूले की विधि से समाकलन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें हम समझ लें कि ये है क्या। निरीक्षण विधि का मतलब है कि हम ये चेक करें कि ये किसका डिफरेंशियल था। हम जानते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसका अर्थ ही हुआ कि जो हमें फंक्शन दिया गया है जिसका हम समाकलन करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी का अवकलन तो होगा। तो निरीक्षण विधि कहती है कि आप ये ज्ञात करें कि वो किसका अवकलन था। उस फंक्शन का अवकलन करके दिखाएं कि जो आपके पास समाकलन है वो वही है, और तब हम विपरीत प्रक्रिया से कह सकते हैं कि अमुक फलन का समाकलन जिसका हमने डिफरेंशियल काउंट किया है वो होगा। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से, क्वेश्चन की सहायता से ही। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है कि निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है sin 2x। तो करने के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में इंटीग्रल का साइन sin 2x dx हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि ये sin 2x किस चीज़ का अवकलन था, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो चाहता है कि इफ d by dx of fx is equals to capital Fx, this implies that integration of capital Fx dx is equals to small fx। तो इस सिद्धांत का हमने इसमें प्रयोग करना है। मतलब हमें ये पूछा है तो हमें fx चेक करना है अपने पुराने आधार पर। तो अब हम इस सवाल के लिए देखते हैं कि भाई किसका डिफरेंशियल साइन होता है। तो हमने देखा कि साइन होता है कोस का डिफरेंशियल, है ना। कोस का जब हमने डिफरेंशियल किया होगा तो वो साइन आया होगा माइनस में। d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स। तो अब यहाँ साइन एक्स तो आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 2x, और 2 क्या है? एक कांस्टेंट राशि है। हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट राशि जब वेरिएबल के रूप में कोई प्रश्न होता है तो उसका अपना कोई विशेष कैलकुलेटिव पॉइंट के माध्यम से महत्व नहीं होता। तो इसलिए 2x एज ए कांस्टेंट है, तो इसी फॉर्मूले में हम 2x काउंट कर लेते हैं। तो अब हमें दिखाना है कि किसका डिफरेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक आइडिया आया है कि भाई हम कोस एक्स का लेके देखें। तो हम लिखेंगे लेट y बराबर कोस 2x। तो यहाँ से हम करेंगे अवकलन भाई dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा
डी बाई डी एक्स ऑफ कोस टू एक्स, और ये बराबर कोस टू एक्स का क्या हो गया, माइनस टू साइन टू एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोस का माइनस साइन टू एक्स और टू एक्स का फिर डिफरेंस होगा टू, तो माइनस टू साइन टू एक्स। लेकिन हमें केवल साइन टू एक्स चाहिए, तो क्या स्थिति आ जाएगी हमारे पास? यहाँ से हमारे पास अगर माइनस को इधर ले लें तो साइन टू एक्स आ जाएगा, यानी साइन टू एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 डी वाई बाई डी एक्स, या हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का वाई बाई टू। तो इसका मतलब या वाई बाई टू क्या था भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कोस टू एक्स बाई टू। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइनस कोस टू एक्स बटे 2 का डिफरेंशियल होता है साइन टू एक्स। तो निरीक्षण विधि के अनुसार क्या हो जाएगा? इंटीग्रल साइन टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 कोस टू एक्स। तो इस प्रकार से निरीक्षण विधि में हमें यही चेक करना है कि भाई किसका डिफरेंशियल था। उसका आइडिया लेकर के अगर हम सीधे सीधे कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सेपरेट निकाल करके हम उसको चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा है कि आपने इंटीग्रल निकालना है e की पावर 2x का। तो इंटीग्रल निकालना है e की पावर 2x, dx का मान बताना है। तो अब यहाँ भी उसी प्रकार से चेक करें कि e की पावर 2 का x है ना, 2 तो कांस्टेंट से है तो वो तो हमारी कंसिडरेशन में नहीं होता फॉर्मूले की दृष्टि से। तो e की पावर x होता है e की पावर x का ही। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम लिखें कि भाई d, आपने उसी प्रकार से करना है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x का निकाल कर देखें तो क्या हो जाएगा? e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशियल 2, तो ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x, और d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e की पावर 2x इजिकल्स टू e की पावर 2x। जाहिर सी बात है कि ये इंटीग्रल वहाँ पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर 2x dx बराबर 1/2 e की पावर 2x। इसलिए ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि इंटीग्रल्स निकालने हैं तो हमने जो फंक्शन e की पावर 2x लिया है, अगर हम e की पावर 2x प्लस कांस्टेंट लेते, चाहे +2 ले लेते, +5 ले लेते, या जनरल कहें +c ले लेते, तब भी हमारा यही आता। तो इसलिए जो इंटीग्रल है कांस्टेंट यहाँ पर 0 मान के चला है, इस कारण से फंक्शन इक्वल आया है। लेकिन हम 0 नहीं कह सकते, और बहुत सारों के होते हैं यही, तो इस कारण से हम +c एक कांस्टेंट लिखते हैं, जहाँ c जो है इसी प्रकार से ऊपर क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे +c। और c क्या है? c के बारे में लिखना पड़ेगा, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जहाँ
सी एक समाकलन नियतांक है। इसी प्रकार से नीचे भी लिख देंगे, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है